हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू ऑल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th राजस्थान बोर्ड आरबीएसई का फर्स्ट चैप्टर। आप फर्स्ट लेक्चर इसका हमारे यूट्यूब चैनल हैव गुड पर देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के हमने 2-3 टॉपिक कर लिए थे। पहले मैं आपको उसका रिवाइज करवा दूं। हमने बैलेंस डाइट की डेफिनेशन देखी थी, हमने मेल न्यूट्रिशन देखा था। मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन होते हैं: विटामिन मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन और मिनरल मेल न्यूट्रिशन। तो आओ बच्चों, हम डिस्कस करते हैं आज प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि विटामिन मेल न्यूट्रिशन के बारे में हमने ऑलरेडी विथ टेबल लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। इसके मैंने आपको नेम्स बता दिए थे बच्चों। तो हम देखते हैं कि प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन में क्या होता है। अगर प्रोटीन की बॉडी में कमी हो जाए तो क्या होगा। देखो बच्चों, ज़्यादातर क्या होता है, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण कई लोगों को खाना नहीं मिल पाता। ठीक है, जब उनको खाना नहीं मिल पाता जो उनको चाहिए अपनी डाइट के अंदर, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो वो उसके अंदर क्या हो जाता है, मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। और अगर उनके खाने में प्रोटीन की कमी है तो उनको 2 मेन डिजीज हो सकती हैं। ठीक है, 2 मेन डिजीज। और अब आपको ये भी बता दूं, ये डिजीज कॉमनली प्रेग्नेंट लेडीज पे और चाइल्ड, छोटे बच्चों के अंदर ये ज्यादा होती है। फर्स्ट डिजीज आपका क्वाशियोरकोर। फर्स्ट डिजीज कौन सी है? प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण, प्रोटीन की कमी होने के कारण क्वाशियोरकोर। किसके कारण है ये? प्रोटीन की कमी होने के कारण। अगर आपको क्वाशियोरकोर हो जाता है या किसी को भी अगर मान लो क्वाशियोरकोर नाम की डिजीज हो जाती है, तब क्या होगा, आप बच्चे का चाइल्ड स्वेल हो जाएगा, बच्चे के पेट के अंदर क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। ठीक है, आप बुक खोल के रखें और बुक के अंदर 2nd पेज पर देखिए, पिक्चर्स दे रखी है। एक तो चाइल्ड है, उसका पेट स्वेलो हो रखा है, यानी सूजन आ रखी है। दूसरे में बच्चा काफी पतला दिखाई दे रहा है, उसकी बॉडी श्रिंक हो रखी है। ठीक है, तो आप देखिए चाइल्ड स्टमक स्वेल। अगर किसी को क्वाशियोरकोर नाम की डिजीज है तो उसको जो पेट है उसमें सूजन आ जाएगी और स्किन बिकम्स पेल, उसकी स्किन पीली पड़ जाएगी। लूजर्स एपिटाइट, उसको भूख लगनी बंद हो जाएगी और वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, बिहेवियर उसका चिड़चिड़ा हो जाएगा, स्पॉटी धब्बेदार हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, और भी बहुत सारी उसके अंदर सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये सिम्टम है क्वाशियोरकोर डिजीज के। सेकेंड जो डिजीज है वो कौन सी है? मेरेस्मिस। बच्चों, मेरेस्मिस में क्या होता है, बिल्कुल पतले हो जाते हैं, भूख लगनी इसमें भी बंद हो जाती है, क्योंकि काफी लंबे समय से बच्चों को खाना नहीं मिल पाता। अब ये डिजीज होती है तो उसमें प्रोटीन की कमी है, लेकिन अगर ये डिजीज होती है तो उसके अंदर प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी है। प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी हो तो मेरेस्मिस होगा, और सिर्फ प्रोटीन की कमी है तो वो क्वाशियोरकोर होगा। ये डिजीज हो जाए मेरेस्मिस, तब क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? बॉडी श्रिंक्स, उसकी बॉडी एकदम श्रिंक, सुकड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, और बिकम्स वीक, बिल्कुल ही वो वीक हो जाएगा। आई सिंक्स डीप, उसकी आंखें अंदर की ओर धंसने लगेंगी। ठीक है, तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसको कौन सी डिजीज है? मेरेस्मिस नाम की डिजीज है। आई होप आपको प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन एकदम क्लियर होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि क्वाशियोरकोर डिजीज किसकी वजह से होता है और उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या है? मेरेस्मिस डिजीज किसकी कमी से होता है? तो आपको लिखना प्रोटीन और एनर्जी की कमी से, और उसके सिम्टम्स लिखने हैं। काफी इजी है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है? मिनरल मेल न्यूट्रिशन। थर्ड और लास्ट मेल न्यूट्रिशन जो आपके सिलेबस के अंदर है क्लास 10th के, वो कौन सा है? मिनरल मेल न्यूट्रिशन। मिनरल मेल न्यूट्रिशन, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ मिनरल्स के नेम। आपके सामने कुछ मिनरल्स के नेम है: सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन। इनमें से मोस्टली क्या है? मेटल्स हैं। तो हम ये मेटल सीधा हम नहीं खाते, ठीक है, ना ही हम इनको डायरेक्टली खा सकते। आप जो फूड लेते हो उसके साथ साथ में कुछ ना कुछ बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ये एलिमेंट्स होते हैं, ये मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आपके खाने के साथ में जाते हैं। आप अलग से आयरन थोड़ी खाओगे यार। ठीक है, तो आपके खाने के अंदर क्या होता है, बहुत से जैसे वेजिटेबल्स में बहुत सारा आयरन होता है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में जाते हैं जब आप फूड कंज्यूम करते हो। तो अब इसके मेन सोर्सेस क्या है? सेकंड कॉलम में लिखा हो मेन सोर्सेस। आपको ये सोडियम मिलेगा किन किन? उसका मेन फंक्शन क्या है, क्या क्या उसका मेन फंक्शन है, वो हम डिस्कस करते हैं। एलिमेंट फर्स्ट कौन सा है?
इस टेबल में से काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल को ड्रॉ कीजिए। बुक में काफ़ी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिया हुआ है, मैं आपको जितना बना रहा हूँ इतना है, ये मोर देन इनफ है, ठीक है। इसको आप इतना ही कीजिए, ठीक है, जितना, इसको राइट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। नेक्स्ट कौन सा है? सोडियम। फर्स्ट नंबर जो आपका मिनरल दे रखा है बुक में वो कौन सा है? सोडियम। इसका सिंबल क्या है? N है। मेन सोर्सेस क्या है इसके? जो जितना कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, खाने वाला जो आप नमक खाते हो उसके अंदर क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। और सी फूड जैसे फिश है। अब सी फूड मैंने क्यों लिखा? आपको पता है समुद्र का पानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? वो नमकीन होता है, सॉल्टी होता है ऑलरेडी। तो जितने भी उसके अंदर एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, अगर आप वो भी खाओगे, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स सी के अंदर जो रह रहे हैं तो उनके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप उनको खाते हो तब भी आपको किसकी कमी पूरी हो रही है? सोडियम की कमी पूरी हो रही है। फंक्शन क्या है इसके? क्या क्या फंक्शंस है? मसल्स बैलेंस, आपकी जो मसल्स हैं इनका बैलेंस बना रहता है बॉडी के अंदर। और क्या है? ट्रांसमिशंस ऑफ न्यूट्रल चार्ज, ट्रांसमिशंस ऑफ न्यूट्रल चार्ज, आपके इसके न्यूट्रल चार्ज का मीनिंग है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम वर्क करता है जिसका नाम क्या है? नर्वस सिस्टम। वो हमारे नर्व से जो मैसेज आते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको पिंच किया तो आपको पता लग रहा है कि मैंने आपको ये बता कौन रहा है आपको? आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किसके थ्रू चल रहा है? हमारी नर्व्स के थ्रू। ये न्यूट्रल, उसी को हम क्या बोलते हैं? ये न्यूट्रल चार्ज जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके लिए कौन हेल्प करता है? ये सोडियम हेल्प करता है। तो इसको फंक्शन इसके दो याद रखने हैं, एक तो मसल बैलेंस और ट्रांसमिशन ऑफ न्यूट्रल चार्ज। अब हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम किस किस के अंदर पाया जाता है? क्या क्या सोर्सेस हैं सॉल्ट के अंदर? वैसे तो जितने भी ऑल फूड प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी खाने वाली चीज़ें, उनके अंदर थोड़ी थोड़ी अमाउंट में पोटेशियम पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मेनली, अगर आपसे पूछे किस किस में पाया जाता है? सॉल्ट में पाया जाता है पोटेशियम। और कोई एक स्पेसिफिक चीज़, वो है बनाना। केले के अंदर भी क्या पाया जाता है? आपका पोटेशियम पाया जाता है। इसके फंक्शन सेम है जो सोडियम के थे। मसल्स को बैलेंस करता है, ये भी क्या करता है? ट्रांसमिशन ऑफ न्यूट्रल चार्ज करता है। थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम हमारा थर्ड मिनरल है। अब ये किस में पाया जाता है? मिल्क में और एग में। मिल्क में और एग में, अंडे के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। और भी आपके बुक के अंदर दे रखे हैं, अगर आप उनको पढ़ना चाहो तो वहां से भी देख सकते हो, लेकिन ये काफी इनफ है, इतने काफी हैं, इससे ज्यादा ना करो तो भी काम चल जाए। ये क्या करेगा? मेक्स बोन्स टीथ स्ट्रॉन्ग। आपने सुना होगा, ठीक है, कि कैल्शियम से क्या होता है? हमारी बोन्स और हमारे टीथ कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी अगर आप इनको कंज्यूम नहीं करोगे, अगर आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम एब्सेंट है, तब क्या हो सकता है? आपकी बोन्स, आपके टीथ जो क्या है वो ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो मिल्क के अंदर, एग के अंदर मोस्टली क्या पाया जाता है? आपका कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट जो आपका मिनरल है वो कौन सा है? फॉस्फोरस। कौन सा है? फॉस्फोरस। मिल्क के अंदर पाया जाएगा। सोर्सेस क्या है इसके? मिल्क के अंदर पर्ल मिलेट और लीवर। अब कहोगे आप लीवर क्या है? जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज के साथ में जो नॉनवेज जिसका खाया है, जिस ऑर्गेनिज्म का खाया, उसका लीवर जब वो खाते हैं तो उनको किसकी पूर्ति होती है? फॉस्फोरस उनको पाया जाता है। ये क्या करेगा? ये भी आपकी बोन्स और टीथ को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। यानी जो फंक्शन कैल्शियम का है वही फंक्शन किसका है? फॉस्फोरस का। नेक्स्ट हमारा जो मिनरल है वो कौन सा है? आयरन। कौन सा है? आयरन। आयरन यानी लोहा, हिंदी में बोलते हैं लोह, ठीक है। एफ इसका क्या है? और ये किसके अंदर पाया जाता है? मिलेट, बाजरे के अंदर। ऊपर भी एक आया था पर्ल मिलेट, उसको बाजरा, ये मिलेट बाजरा। और मीट के अंदर, नॉनवेज के अंदर ये पाया जाता है। अब ये क्या कंट्रोल, इसका क्या फंक्शन है? ये ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है उसको कंट्रोल करता है। कौन? आयरन। नेक्स्ट हमारा जो है सिक्स्थ, आयोडीन। नमक के अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? आयोडीन। सिंबल क्या है? आई। इसका सिंबल क्या है? आई। और ये किस किस के अंदर पाया जाता है? सॉल्ट के अंदर, सी फूड के अंदर और ब्लैक सॉल्ट, काले नमक के अंदर भी ये आयोडीन पाया जाता है। अब ये क्या फंक्शन है, ठीक है, उसको देख लो। फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन बनता है, बहुत सारे हार्मोन्स है, वो अपने डिटेल में सेकंड चैप्टर जो आपके सिलेबस के अंदर है ह्यूमन सिस्टम वाला, उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे।
फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन, एक हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर उसका फॉर्मेशन होती है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। वो फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है? आयोडीन की वजह से। अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे तो इसकी फॉर्मेशन होनी बंद हो जाएगी, ठीक है, और आपको घेंगा रोग हो जाएगा। घेंगा रोग क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर। आपके यहाँ पर गले पर क्या हो जाएगी? बहुत सारी स्वेलिंग हो जाएगी। आपकी बुक के अंदर पिक्चर भी दे रखी होगी, ठीक है। ये पूरा यहाँ से गले से क्या आ जाएगी? सारी की सारी क्या आ जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी, अगर आपको गोइटर नाम की डिजीज होती है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका मिनरल मेलन्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। थोड़ा सा हम इसका रिवीजन ले लेते हैं। प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन में दो डिजीज कौन सी है? फर्स्ट है क्वाशियोर, सेकंड कौन सी है? मेरिस्मस। दोनों के आपको डिफिशियंसी किसकी कमी से होते हैं? फर्स्ट जो क्वाशियोर होगा वो प्रोटीन की कमी से, मेरिस्मस जो होगा वो प्रोटीन और एनर्जी की कमी से। दोनों के सिम्टम्स आपको दे रखे हैं। एक मेन जो आपको जो पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, जो मेन जो डिफरेंस है दोनों के अंदर, एक तो उसका बच्चे के अंदर स्टमक स्वेल हो रखा है, सूजन आ रखी है, और दूसरे के अंदर मेरिस्मस के अंदर बॉडी श्रिंक हो रखी है, बिल्कुल पतली हो रखी है, थिन हो रखी है। किसके अंदर? मेरिस्मस के अंदर। ये आपका प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन का रिवीजन हो गया। अब इसका रिवीजन ले लेते हैं। टोटल माइंड में याद रखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन और आयोडीन, ये आपके क्या है? टोटल 6 मिनरल्स हैं। मेन सोर्सेस क्या हैं इसके? ये भी आपको पता है कि सोडियम आपको मिलेगा कॉमन सॉल्ट में, सी फूड में, फिश के अंदर, जितने भी एक्वेटिक है, और नॉट ओनली फिश, सिर्फ फिश नहीं, और भी अगर कोई एक्वेटिक एनिमल्स हैं, अगर वो सी के अंदर रहते हैं तो उनके अंदर क्या पाया जाए? सोडियम पाया जाएगा। मसल्स को बैलेंस रखेंगे, और क्या करेंगे? हमारे जो न्यूट्रल चार्ज होता है, जो नर्व्स वर्क करती हैं, ठीक है, जो तंत्रिका कोशिकाएं हमारे अंदर जो काम करती हैं, उसको ट्रांसफर करने में एक जगह से दूसरी जगह ये हेल्प करता है सोडियम। पोटेशियम जो क्या है? सॉल्ट और बनाना के अंदर पाया जाएगा, और जितने भी फूड प्रोडक्ट्स है, जितने भी खाने वाली चीजें हैं, सभी के अंदर ये पाया जाता है। और जो फंक्शन सोडियम का है, पोटेशियम को तो आपको लर्न करने में इजी है, जो फंक्शन सोडियम का वही पोटेशियम का है, एज इट इज उसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके अंदर भी कैल्शियम, थर्ड वाला कैल्शियम है, फोर्थ वाला फॉस्फोरस है, दोनों का क्या है? जो फंक्शन है वो सेम है। दोनों ही क्या करते हैं? बोन्स को, टीथ को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। और इनके कॉमन सोर्सेस भी हैं कि ये कहाँ से मिलते हैं? मिल्क से, एग से, और ये मिलेगा आपको मिल्क, पर्ल मिलेट और लीवर से। लीवर क्या होता है? जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके साथ में जिस ऑर्गेनिज्म का खाएंगे उसका लीवर, उसको वो साथ में लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उनको फॉस्फोरस मिल जाता है। आयरन मिलेट के अंदर, पर्ल मिलेट के अंदर और मीट के अंदर, मांस के अंदर पाया जाता है आयरन। ये क्या करेगा? बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन के अंदर, ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी है उसको कंट्रोल रखता है आपका आयरन। नेक्स्ट बात, लास्ट है आपका आयोडीन। सॉल्ट, सी फूड, ब्लैक सॉल्ट के अंदर ये पाया जाता है आपके सोर्सेस में, और ये क्या करता है? आपके थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण को बनाए रखता है, उसकी कमी नहीं आने देता। कौन? आयोडीन, अगर आप थायरोक्सिन हार्मोन लेते हो। ये आपके मेल न्यूट्रिशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हमने पढ़ा विटामिन मेल न्यूट्रिशन, फिर हमने पढ़ा प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, थर्ड नंबर हमने पढ़ा मिनरल मेल न्यूट्रिशन। ये मेल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैं नेक्स्ट लेक्चर से पहले थोड़ा सा बता दूं कि हम क्या स्टडी करने वाले हैं। आपको साथ साथ में बच्चा इसके नोट्स लेने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इसको नोट्स बनाने हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा हम आपको पहले डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर। वाटर सिर्फ एक ऐसा सब्सटेंस है जो अर्थ पर तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। तीनों स्टेट्स का मतलब है फिजिकल स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट। ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैसीय अवस्था में जल पाया जाता है। एकमात्र पृथ्वी का ऐसा पदार्थ है जो तीनों के अंदर, तीनों फिजिकल स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। और वाटर आपको पता है, कहते हैं वाटर इज लाइफ, वाटर हमें जल ही जीवन है। ये हमने ऑलरेडी कितनी बार पढ़ा हुआ है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक जो आपका कौन सा, इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर को वो बोलते हैं हम पीने योग्य पानी, वाटर फॉर ड्रिंक। जो पानी ड्रिंक करने के लायक हो उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेबल वाटर, और उसे हम प्योर वाटर भी बोल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि क्या क्या प्योर वाटर की प्रॉपर्टीज हैं,
ठीक है, क्या क्या प्योर वाटर के फंक्शंस हैं, और हम देखेंगे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं किसके, हार्मफुल वाटर के। अगर आप गंदा पानी पियोगे तब आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं आपको टॉपिक्स बता दूं कितने इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। मोटापा, क्यों होता है मोटापा, ओबेसिटी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ब्लड प्रेशर कॉमन डिजीज है, हर घर में एक ना एक पेशेंट आपको ब्लड प्रेशर का मिल जाएगा। किसी के हाई ब्लड प्रेशर होता है, किसी के लो ब्लड प्रेशर होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, जहरीले पदार्थ हैं जो हमारी सोसाइटी में फैले हुए हैं, जैसे गुटखा, टोबैको, तंबाकू, अल्कोहल, ठीक है, और भी काफ़ी सारे, अफीम, ओपियम जिसे हम बोलते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है, एडल्ट्रेशन, यानी मिलावट, जो आजकल क्या है हर चीज़ के अंदर, हर प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, कॉमन है। तो बच्चे बने रहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप मुझे बताएं, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भी बताएं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा तो आप मेरे से मिल भी सकते हो, ठीक है। तो बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से इसके जस्ट बाद वाटर वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत मजा आने वाला आपको। थैंक यू बच्चों।